ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर हम सपोज 500 हम इन्वेस्ट करते हैं किसी संस्था में, किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस, तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट से हमको अगर ब्याज मिलती है तो 1 साल का ब्याज जितना मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डालते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज ज़्यादा होता है। कारण है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 इयर्स के लिए हम फिक्स किया है या डिपॉजिट किया किसी पैसा का, तो 5 इयर्स तक उसका सेम रेट चलते जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसका 6 महीना या इसमें क्वार्टरली भी इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, हाफ ईयरली भी जोड़ा जाता है और एनुअली मतलब ईयरली भी इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। तो जहाँ पर अगर क्वार्टरली जोड़ा जा रहा है इंटरेस्ट, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जोड़ करके प्रिंसिपल पर ऐड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल पर 500 का जगह प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट 100 रुपीज़ आ गया तो प्रिंसिपल 600 हो गया। अब उस समय से 600 रुपया पर इंटरेस्ट चलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 3 महीने का बाद होगा, तो साल में ऐसा करके 4 बार हो जाता है। अगर हम 5 इयर्स के लिए किया सपोज, अगर ब्याज का रेट कंपाउंडेड एनुअली है, 1 साल पर अगर जोड़ा जाता है तो 1 साल के अंत में 500 रुपया 600 बन जाएगा और फिर उसके बाद 600 पर इंटरेस्ट चलेगा, फिर अगले साल 700 बन जाएगा, फिर 700। तो ऐसा करके सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अभी आप लोगों को हम बोलने जा रहे हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 at 4% per annum for 2 years if compounded annually। 7,500 रुपये का 4% के दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन यही है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है 7,500 है, इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स है, रेट कितना है 4% है। ओके, अब इसे हम डिवाइड कितना से करते हैं 100 से। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल करते हैं। ओके, 4 इंटू 2 8 है, 8 इंटू 75 कितना होता है, 8 इंटू 75 कितना होगा, 8 × 40, 8 × 56, 56 और 4 60। तो ये 600 रुपया हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल दिया 600। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। ओके, टाइम। ये फार्मूला से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला है। ए इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टाइम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 7,500 है। ओके, 1 प्लस रेट कितना है हमारा
रेट 4% है तो रेट का जगह में 4 और ये 100 होगा। ओके, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, टाइम का जगह में 2 ईयर्स डाल दिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, कितना बार में कैंसिल होगा 25 टाइम्स में। ओके, अब क्या करना है हमें, ये 7,500 इंटू, अब यहाँ देखना है, इसको हम और बढ़ा के भी ले जाएंगे लेकिन कुछ करना नहीं है। सपोज 4 से 100 को 25 टाइम्स में काटे थे, अब 25 में ही 1 को +1, तो यहाँ लिखना है आपको 25 में 1 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 26। अब बाई में जो है वो रहेगा ही। ये पूरे का काम खत्म हो गया। जैसा भी क्वेश्चन इसमें आएगा, अब इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, इसका एलसीएम लेके बनाएंगे फिर हमारा यही आएगा। इतना याद रखना है कि बस इसको कुछ नहीं करना है, जो काटने के बाद कैंसिल करने के बाद जो इसमें आया 25 आया तो 25 में 1 प्लस करके नॉमरेटर और जो है वो डिनोमिनेटर रहेगा ही। ओके, हम इसको कैंसिल नहीं भी करके लिख सकते हैं, 100 रहेगा 4 रहेगा तो 100 में 4 प्लस कर देंगे, 104/100 लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करके हम इसे बस यहीं पर इसको हम स्टॉप किया। अब इसका कितना टाइम कितना है 2 ईयर्स है। ओके, अब देखना है हमें 7,500 इंटू 26/25 भी कितना बार है, टाइम 2 ईयर्स है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 26/25 इंटू 26/25 2 बार लिख दिया हम। अब क्या करना है, अब इसको हम पहले कैंसिल करते हैं। 25 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 25 3 टाइम्स में 75 होता है, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ डाल दिए। ओके, अब क्या करना है 300 और यहाँ 25, अब इससे इसको भी कैंसिल करेंगे। अब इससे कैंसिल कितना बार में हो जाएगा, अगर 100 रहता तो 4 बार में, 300 है तो कितना बार में होगा 12 टाइम्स में, 12 बार में इससे हम इसे कैंसिल कर दिया। अब 12 और 26 और 26, अब इस सब का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 26 से को 26 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 6 36 का 6, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4 1 5। ओके, अब ये 6 5 2 7 5 1 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 6 12 का 2 1 है, 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15 1 है, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 और 1 इंटू 6 6 7 6। ओके, अब 2 5 और 6 11, 7 और 3 10 प्लस 1 11 और 2 और 6 8, 8112 8112 हमारा क्या आ गया है, ये क्या आया दोस्तों ₹8112। ये क्या आ गया अमाउंट, ये टोटल आ गया। अब ये टोटल से हमें माइनस करना है, क्या निकालना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट कितना बन गया 7,500 रुपया हम जमा दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट में। अब हमें कितना बन गया है 7,500 कितना आ गया 8,112 रुपया टोटल। अब इसमें से 7,500 को हम माइनस कर देंगे, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। तो अमाउंट कितना है हमारा अमाउंट कितना आ गया हमें 8,112 माइनस प्रिंसिपल कितना है 7,500, कितना आ गया इंटरेस्ट। अब ये हो गया हमारा 2 का 2 हो जाएगा, 1 से 0 तो 1 और 11 से 5 6 और ये 7 से 7 कैंसिल, 612 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 600 आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
7,500 at 4% per annum for 2 years if compounded annually। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 600, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 6 से 12 612। अब डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ गया इसका, डिफरेंस इक्वल टू 612 से -600, डिफरेंस कितना आ गया 12 रुपया। मीन्स मतलब 12 रुपया 12 रुपीज़ जो है 12 रुपीज़ क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अगर डालते हैं पैसा को तो हमें 12 रुपया ज़्यादा मिल गया। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।